Hello and welcome back to my channel, guys. So today in this session I'm going to talk about how to prepare for NIFT in 6 months. तो आपको पता होगा कि 6 महीने ही बाकी हैं आपकी प्रिपरेशन में, और ऐसा क्या करो आप कि आप क्रैक कर पाओ। और क्रैक सिर्फ ऐसे नहीं कि आप 2000 रैंक लेकर के आ गए, क्रैक कुछ इस तरीके से कि आपका रैंक बिलो 100 आए। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए फॉर द नेक्स्ट 6 months। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दैट। सो इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड माई चैनल, गो एंड सब्सक्राइब इट, शेयर इट एंड लाइक इट, क्योंकि आपको इतने इंपॉर्टेंट सेशंस तो और कहीं नहीं मिलेंगे। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। Figure out your position. What is the step towards success? तो यहाँ पे मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई हैं आपके लिए जो आपको आपके सक्सेस तक लेकर के जाएगा, जो आपको आपके प्रिपरेशन के एज तक लेकर के जाएगा एंड कॉन्फिडेंस तक लेकर के जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ है नंबर 1, नॉलेज अबाउट द स्ट्रीम। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हो। आप NIFT करना चाहते हो अगर, तो उसमें किस स्ट्रीम में आप जाना चाहते हो। आप निटवेयर में जाना चाहते हो, आप प्रोडक्ट में जाना चाहते हो, आप टेक्सटाइल्स में जाना चाहते हो, लेदर में जाना चाहते हो, कम्युनिकेशन डिजाइन में जाना चाहते हो, आप जाना कहाँ चाहते हो ये आपको फिगर आउट करना होगा। ये अपने लिए फिगर आउट करना होगा एग्जैक्टली, बिकॉज फर्स्ट राउंड ऐसा कुछ नहीं है कि फैशन कम्युनिकेशन का एग्जाम अलग है, टेक्सटाइल्स का एग्जाम अलग है, एक्सेसरीज का एग्जाम अलग है। ये बिल्कुल नहीं है। एग्जाम सिर्फ एक ही होने वाला है और उसको जिस भी स्ट्रीम के बच्चे चाहे कितने भी अलग स्ट्रीम्स में जाने वाले हो वो एक ही पेपर देने वाले हैं। बट आपको आपके लिए ये फिगर आउट करना बहुत जरूरी है कि आप फाइनली कौन सा स्ट्रीम लोगे। सेकेंड वन इज सेल्फ रूटीन। अपने खुद का रूटीन होना बहुत जरूरी है। आप कितने बजे उठते हो से कितने बजे आप सोने जाते हो, बीच में आप क्या करते हो, आप कितना टाइम स्टडीज के लिए देते हो, कितना टाइम आप बाकी अदर एक्टिविटीज के लिए देते हो, ये सेल्फ रूटीन बनाना बहुत जरूरी है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इंटेंशंस एंड ऑनेस्टी। ये ऑनेस्टी होगा। इंटेंशंस एंड ऑनेस्टी से मेरा मतलब है कि कोई आपको बोलेगा नहीं कि उठ करके पढ़ लो, कोई बोलेगा नहीं कि अरे तुम प्रिपेयर कर लो, तुम 4 आवर्स प्रिपेयर करो, तुम 5 आवर्स प्रिपेयर करो, तुम 2 ही घंटे पढ़ो, या फिर तुम यहाँ घूमने मत जाओ, या फिर तुम ये मत करो, या तुम सोशल मीडिया पे मत रहो। इंटेंशंस किसी की, ऑनेस्टी आपकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी के इंटेंशन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको आपके लाइफ में क्या करना है ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ऑनेस्टी आपको खुद से रखनी चाहिए कि आप पूरे 24 आवर्स में कितना टाइम दे रहे हो अपने उस ड्रीम के लिए जिसको आप सक्सेसफुल बनाना चाहते हो। सो इंटेंशंस एंड ऑनेस्टी होना बहुत जरूरी है। नंबर 4 इज बेसिक स्किल। हमें शौक तो है, हम चाहते तो हैं कि हम डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट में जाएं, बट हमें बेसिक स्किल्स नहीं है। हमें शेडिंग करनी नहीं आती, हमें ऑब्जेक्ट ड्राइंग करने नहीं आती, हम प्रोपोर्शन से बना नहीं पाते, हमारी ऑब्जर्वेशन स्किल्स अच्छी नहीं है। अगर मैं आपको एक नेल कटर बनाने को बोल दूं तो वो भी आपसे नहीं बनेगा। अगर मैं आपको स्विगी का या फेसबुक का या इंस्टाग्राम का एक लेआउट बनाने को बोल दूं वो भी आपसे नहीं बनेगा। देन डेफिनेटली यू आर लैकिंग इन योर बेसिक स्किल्स। ऑब्जर्वेशन और आपकी बेसिक पेंसिल एंड कलर हैंडलिंग अच्छी होनी बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि उसी के थ्रू तो आप सारे क्वेश्चंस को करके दिखाओगे, तो वो स्किल्स होनी बहुत जरूरी है। अगर कोई आपको ऐसा कहता है कि ड्राइंग अच्छी है नहीं है तो भी चलेगा, क्रिएटिव होना जरूरी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्रिएटिव होना इज अलग फैक्टर एंड बेसिक स्किल्स होना इज डिफरेंट फैक्टर। बेसिक स्किल के थ्रू ही आप अपनी क्रिएटिविटी को भी शो कर सकते हो। नंबर 5, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। किससे बात कर रहे हो, किसके यहाँ जा रहे हो, कौन आपको कितना मोटिवेट कर रहा है आपके ड्रीम्स के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेलेक्ट योर सर्कल वेरी केयरफुली। आप किन लोगों से मिलते हो, क्या कम्युनिकेशन होती है, कौन से लोग आपको पुश बैक कर रहे हैं, ये आपको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। बिकॉज इन द होल टेन्योर ऑफ 6 to 7 months आपको पीसफुली अपने ड्रीम के लिए प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो आप फिगर आउट कीजिए कि आपका पोजीशन क्या है। मूविंग ऑन, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल। हमें पढ़ना क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बस अगर ये सोच के चल रहे हो कि मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ पर मैं मैथ्स में क्या पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश में क्या पढ़ रहा हूँ, रीजनिंग में क्या पढ़ रहा हूँ, जीके में क्या पढ़ रहा हूँ, मुझे उसका सिलेबस का कोई आइडिया नहीं है, देन माय फ्रेंड डेफिनेटली
आप रॉन्ग पाथ पे हो। तो सिलेबस का मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप वो वीडियो जाकर के जरूर देखें। उसमें इंडिविजुअली मैथ्स में क्या आता है, रीजनिंग में क्या आता है, इंग्लिश में क्या आता है, जनरल नॉलेज, क्रिएटिव, एवरीथिंग आपको सब कुछ समझ में आएगा A to Z. So you need to see that video first and you need to figure out the comprehensive study material. Also there is my study material which you can order from my website, which is www.sanyuktadesign.com. Also you can order it from the Amazon, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। एंड ये स्टडी मटेरियल्स की एक गारंटी तो मैं आपको बिल्कुल देती हूँ कि अगर आपने इसको पूरा सॉल्व कर लिया डेफिनेटली आप क्रैक कर लोगे, या फिर आपका गैट में तो 100% अच्छा मार्क्स आएगा, क्योंकि द whole study material has been prepared keeping in mind the 15 to 20 years of questions. Moving forward, plan your timetable. Now this is something जो कि मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स लैक करते हैं कि उनके पास उनका एक एग्जैक्ट टाइम टेबल ही नहीं है, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि देयर आर 7 days इन अ वीक। आप मंडे टू फ्राइडे, देखो दो तरीके के बच्चे हैं, एक वो है जो क्लास 12th में है और एक वो है जिनका इस ईयर नहीं निकला, या फिर वो है जिन्होंने गैप ले रखा है और उनके पास पूरा साल है प्रिपेयर करने को। तो जो बच्चे 12th में हैं उनके लिए तो मैं यही कहूँगी कि हर दिन अगर पॉसिबल है तो 2 घंटे दें, या अगर आप कहीं से कोई हेल्प ले रहे हो तो आप अगर आप कोई इंस्टीट्यूट विजिट कर रहे हो या फिर आप मेरे यहाँ ही ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, या सबसे बेस्ट है ऑनलाइन क्लास, मैं तो यही बोलूँगी। अगर आप इंडिया के किसी भी कॉर्नर में हो, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो तो आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, आप घर बैठ करके चीजें सीख सकते हो। एंड आई कैन गारंटी एंड प्रॉमिस यू वन थिंग, इन आवर ऑनलाइन क्लासेस द एक्सपीरियंस इज गोइंग टू बी फिनोमिनल। तो यू कैन कम एंड टेक द डेमो ऑल्सो, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर विच इज बीइंग फ्लैश्ड ऑन द स्क्रीन, एंड वहां से आप डेमो शेड्यूल कर सकते हो। अगर आपको डेमो नहीं करना, अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम विजिट किया हुआ है, यूट्यूब चैनल विजिट किया हुआ है, डेफिनेटली आपको डेमो की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देयर आर एन नंबर ऑफ रिव्यूज ऑन माई चैनल दैट how my team takes classes, the online classes, we excel in across India. Now आप कैसे कर सकते हो? मंडे को आप you can give your, अगर आप स्टूडेंट हो क्लास 12th के हो तो आप क्या कर सकते हो, 2 hours हर दिन दे सकते हो, 2 hours हर दिन दे सकते हो। बट ये 2 hours किस में, किसी दिन आपने मैथ्स में दे दिया, आपने ट्यूसडे को रीजनिंग में दे दिया, आपने वेंसडे को इंग्लिश में दे दिया, आपने थर्सडे को क्रिएटिव में दे दिया, आपने फ्राइडे भी 2 hours क्रिएटिव में दे दिया, आपने सैटरडे को पूरा दिन जीके में दिया और संडे आपने रिवाइज कर लिया। जो भी आपको डिफिकल्ट लग रहा हो इन सारे टॉपिक्स में से आपने उसको रिवाइज कर लिया। और अगर आप इस तरीके से सारे टॉपिक को करोगे, पर डे करोगे, डेफिनेटली आपकी तैयारी अच्छी होते जाएगी। और अगर आप एक रेगुलर स्टूडेंट हो जिसने गैप लिया था, या फिर जिसने इस ईयर ड्रॉप लिया है, या फिर इस ईयर उसका क्रैक नहीं हुआ, दोबारा अपीयर हो रहे हैं, देन डेफिनेटली आप अपने मैक्सिमम टाइम आप 3 hours दे सकते हो अपने गैट प्रिपरेशन के लिए, हर दिन दे सकते हो। एंड योर 4 hours एटलीस्ट ऑन योर क्रिएटिव हर दिन। अब आप ये अपना टाइम डिवाइड कर लो, अगर आप सो करके 7 o'clock उठते हो, 6 o'clock उठते हो, 9 o'clock मैक्सिमम आप फ्रेश हो जाओ, 9 to 12 आप गैट करो, 12 to 2 आप 3 ब्रेक ले लो, उसके बाद 3 to 6, 3 to 7 आप क्रिएटिव कर सकते हो। नाउ यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कहीं ना कहीं से कोई कोचिंग ले रहे होंगे, कोई हेल्प ले रहे होंगे। उस केस में मुझे ऐसा लगता है कि ये कोचिंग या फिर जहाँ से भी जो भी आपके मेंटोर होंगे, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आपको उतने दिन के टाइम में इतना डिलीवर कर दे कि आपका ये जो टाइम फ्रेम है 6 to 7 hours का, वो कंप्लीट हो जाए। लाइक इन माय इंस्टीट्यूट द क्लासेस गोज फ्रॉम 1 PM till 6 PM इन द इवनिंग, और 2 hours का गैट, 2 hours का क्रिएटिव हर दिन का है, तो उनका पूरा का पूरा ये शेड्यूल रूटीन कवर हो जाता है, जिसमें उनको घर जा करके एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं पड़ती, वो रिविजन करके भी रह सकते हैं। तो इस तरीके से एक टाइम टेबल होना बहुत जरूरी है। मूविंग फॉरवर्ड,
टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत आर्टिस्टिकल काम कर रहे हो, 4 घंटे में कर रहे हो, देन माय फ्रेंड दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, और एग्जाम में इतना टाइम आपको मिलेगा ही नहीं। अगर आप NIFT के लिए जा रहे हो तो 1 घंटा 1 क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या ज़रूरी है? सबसे पहला है आर्टिस्टिकल अप्रोच इज़ नॉट रिक्वायर्ड। आपको उतना ही बनाना है जितना क्वेश्चन की डिमांड हो। माइल्ड शेडिंग, माइल्ड स्केचिंग के साथ, थोड़ा बहुत कलर ब्लेंडिंग के साथ आप अपना क्वेश्चन कर सकते हो। सेकेंड मोस्ट इज स्किल्स आर रिक्वायर्ड। शेडिंग एंड ड्राइंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप सिर्फ लाइन ड्राइंग करके नहीं छोड़ सकते। अगर आप सिर्फ लाइन ड्राइंग करके छोड़ते हो, 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 4 या 5 नंबर ही आपको मिलेंगे। सो ब्लेंडिंग, कलर कॉम्पोजिशन, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्लानिंग योर क्वेश्चंस। क्वेश्चन को देखो और शुरू मत हो जाओ, पहले तो ब्रेक करके क्वेश्चंस को पढ़ो। कई बारी आप क्वेश्चंस को गलत करके आ जाते हो, आपको सही पता है फिर भी आप गलत करके आ जाते हो। तो प्लान करना अपने क्वेश्चंस को बहुत जरूरी है। ब्रेक करके पढ़ो, पहले 5 से 7 मिनट स्लो फिगर आउट करने के लिए कि आप बनाना क्या चाहते हो। देन टेक 5 to 10 मिनट्स जब आप पेंसिल से वो चीज बना लो, एंड देन फाइनली आप उसकी फिनिशिंग पे आ जाओ। सो दिस इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फोर्थ इज 45 to 55 मिनट्स का डेडलाइन लेकर के चलना है। भले आप अभी 2 घंटे में कंप्लीट करते हो, बट टाइमर सेट करो। हर दिन कोशिश करो कि आज मैं 10 मिनट पहले खत्म करूं, अगले वाला क्वेश्चन फिर मैं 10 मिनट पहले खत्म करूं। इस तरीके से आप 40 to 45 मिनट्स का डेडलाइन बना करके वर्क कर सकते हो। लास्टली राइट अप बहुत इंपॉर्टेंट है। निफ्ट का जो इस बार का एग्जाम हुआ, पैटर्न्स डिफरेंट थे। आपको 2 पेजेस दिए गए, मतलब फ्रंट एंड बैक दिया गया था एक क्वेश्चन में। उसका सिंपली मतलब था ना कि सिर्फ अपने डिजाइन को आप बनाइए, बट आप उसको एक्सप्लेन भी कीजिए। तो राइट अप बहुत जरूरी है। राइट अप से एक थॉट प्रोसेस पता चलता है, डिजाइन स्ट्रैटेजी पता चलती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मूविंग फॉरवर्ड, सिलेबस, एक्सपीरियंसेस एंड मेंटोरशिप, ये एक ऐसी चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपकी नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए। इसके लिए सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी आपको मिल रहे हैं, आप उसको सॉल्व कीजिए विद द टाइम फ्रेम। लर्न फ्रॉम प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। अगर आपने कोई चीज गलत कर दिया, उसको आप कोशिश कीजिए कि नेक्स्ट में वो गलती ना हो। थर्डली, गिव मॉक्स। मॉक्स देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके इंस्टीट्यूट्स आपको मॉक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वेल एंड गुड। अगर आपके इंस्टीट्यूट्स आपको मॉक प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, कम टू अस, इट इज द नंबर इज बीइंग फ्लैश ऑन माय स्क्रीन। आपको हमारे यहाँ मॉक्स मिलेंगे। CBT फॉर्मेट में भी मॉक्स हैं जो कि डायरेक्टली हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल भी मिलेंगे आपको। एंड अगर आपको फिजिकल मॉक्स देने हैं, यू कैन डेफिनेटली कम टू आवर इंस्टीट्यूट ऑल्सो। अगर आप ऑनलाइन स्टूडेंट हो तो आप फोन पे ये मॉक्स के लिए रजिस्टर कर सकते हो। टेक एडवाइस फ्रॉम योर मेंटोर्स। अगर आपका कोई मेंटोर है तो उसकी एडवाइस सुनिए। अगर आपका कोई मेंटर नहीं है तो मेरी एडवाइस सुनिए। मैं सार्वजनिक एडवाइस दे रही हूँ यूट्यूब पे, और आज से पिछले 4 साल से बच्चे ना कि सिर्फ मेरा वीडियो देख करके क्रैक कर रहे हैं, बट दे आर कमिंग टू अस ऑल्सो फॉर द ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्लासेस। नो योर पैटर्न। एग्जाम के लिए पढ़ने से पहले एग्जाम का पैटर्न पढ़ना बहुत जरूरी है। ये तो आप सबको पता होगा, और अगर नहीं पता है तो ये लिख लीजिए कहीं पे कि कितने क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितना टाइम लगता है, ये सब कुछ जानना बहुत जरूरी है। मूविंग फॉरवर्ड, द लास्ट स्लाइड इन विच आई वांट टू टेल यू इज जनरल एबिलिटी टेस्ट एंड CBT प्रैक्टिस होनी बहुत जरूरी है। जो जनरल एबिलिटी टेस्ट का गैट का पोर्शन होता है, अब वो CBT फॉर्मेट में होता है, तो कंप्यूटर बेस्ड प्रैक्टिस होनी भी बहुत जरूरी है। सेकेंडली, स्किल्स, यूज ड्राई मीडियम। स्किल्स, जो आप कलर ब्लेंडिंग एंड कलरिंग करोगे, स्केच पेन थोड़ा कम यूज करो, मत करो। सिर्फ आप लिखने के लिए, अगर टाइपोग्राफी के लिए स्केच पेन यूज कर रहे हो, वेल एंड गुड। आप सिर्फ और सिर्फ ड्राई कलर्स, मतलब ड्राई पेस्टल्स हो सकते हैं, क्रेयॉन्स हो सकता है, आपका पेंसिल कलर्स हो सकता है, जो कि मैं बेस्ट मानती हूँ। आप सिर्फ उससे ही अपने स्केचेस बनाओ। थर्ड, जनरल नॉलेज। क्लास 6 से लेकर 12 तक की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस सब कुछ पढ़ डालो। अपने जूनियर्स की बुक्स लेकर के आओ, उसको पढ़ो, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं ना, 70% आपके यहीं से आते हैं, जीके के जो निफ्ट के क्वेश्चंस हैं। ट्रैवल एंड गेन नॉलेज। सिर्फ घर पे बैठ करके किताबी ज्ञान या फिर सोशल मीडिया पे सर्फ करके अगर आपको लगता है कि आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स अच्छी हो जाएंगी, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
आपको घर से बाहर निकलना है, ट्रैवल करना है, मेट्रो स्टेशन जाओ, बस स्टैंड्स जाओ, आप शॉपिंग सेंटर्स जाओ, वहाँ के ब्रांड्स देखो, कलर्स देखो, साइकोलॉजी, थिंक अबाउट द ऑब्जर्वेशन एंड साइकोलॉजी, जो कि आपको वहाँ से नॉलेज मिलेगी, वो आपको एक बुक या फिर टैबलेट नहीं दे पाएगा। सो थ्रू दिस वीडियो मैं सिर्फ यही बताना चाहती थी कि हाउ कैन यू बूस्ट अप योर प्रिपरेशन इन नेक्स्ट 6 months. So on that note guys, do subscribe, do share and do like. The important links of the video you are going to get in the description of this video. Go and see these videos, they are going to be super helpful for you all. Also you can visit on my website which is www.sanyuktadesign.com, जहां पर आपको ना तो सिर्फ स्टडी मटेरियल मिलेगा बल्कि आपको ये भी दिखेगा कि हम क्लासेस कैसे कंडक्ट करते हैं, हमारा सक्सेस रेट क्या है. So rank 1, rank 2 and rank 3 was from my institute and I am proud saying that. So that's all for today. This was your mentor Sanyukta Singh signing off. Till then, take care. Bye bye.